हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसानों के बीच हुआ खूनी खेल। सोनीपत के गांव खुर्रमपुर में किसानों के बीच हुआ खूनी खेल। सीमा विवाद को लेकर चली गोलियां। सोनीपत के गांव खुर्रमपुर के खेतों में उत्तर प्रदेश और हरियाणा के खेतों में चली गोली। यूपी के किसान अनिल कुमार की गोली लगने से मौत। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत कुंडली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल सोनीपत भिजवाया। पुलिस कर रही है मामले की जांच। सोनीपत में लगातार क्राइम की संख्या बढ़ती जा रही है, जहां सोनीपत के गांव खुर्रमपुर में हरियाणा और यूपी की सीमा विवाद के चलते किसान की गोली मारकर हत्या कर दी, जहां मौके पर ही यूपी के रहने वाले अनिल की मौत हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के सिविल अस्पताल में भिजवा दिया है और फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच कर रही है। सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र के खुर्रमपुर गांव के खेतों में सीमा विवाद के चलते यूपी के रहने वाले अनिल की गोली लगने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक नंदकिशोर और मृतक अनिल के खेत जमुना से सटे हुए हैं और यमुना नदी में हर साल भूमि का कटाव होता है, जिससे एक जगह की मिट्टी दूसरी जगह जमा हो जाती है और ऐसा होने से एक साल भूमि का कटाव यूपी की तरफ तो दूसरे साल भूमि का कटाव हरियाणा की तरफ होता है। ये हर साल चलता रहता है और दोनों हरियाणा और यूपी की सीमा को लेकर कोई सीमा नहीं बांट रखी है, जिसके कारण हर साल यहां किसानों के बीच विवाद रहता है, क्योंकि यमुना का रिश्ता कभी हरियाणा के पक्ष में हो जाता है तो कभी यूपी के पक्ष में हो जाता है। यह सिलसिला करीबन 50 साल से चल रहा है और 50 साल से चलने वाले इस सीमा विवाद को लेकर प्रशासन भी परेशान है। वहीं एक सप्ताह पहले ही यूपी के किसानों ने सोनीपत के उपायुक्त को ज्ञापन देकर अपनी फसल काटने के लिए फोर्स की मांग करी, जिसके तहत जिला उपायुक्त ने फोर्स भेजकर यूपी के किसानों की 70 एकड़ फसल कटवाई थी। इसी को लेकर यह विवाद तूल पकड़ गया और नंदकिशोर ने यूपी के रहने वाले अनिल को गोली मारकर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नंदकिशोर पार्षद है और बीजेपी से भी संबंध रखता है। मृतक अनिल के भाई ने बताया कि उसके भाई ने अपने खेत में सरसों की फसल उगा रखी थी, जहां पर गांव खुर्रमपुर राय विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नंदकिशोर ने कई व्यक्तियों के साथ मिलकर मृतक अनिल के खेत में कंबाइन घुसा दी और विरोध करने पर अनिल को गोली मारकर हत्या कर दी। 42 वर्षीय अनिल खेती बाड़ी का काम करता था और इसी जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चला हुआ था, जिसको लेकर जिला उपायुक्त से भी गुहार लगाई गई थी और उसके बाद जिला प्रशासन ने फोर्स भेजकर सहायता भी की थी। वहीं परिजनों की अगर माने तो उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी नंदकिशोर खुद को बीजेपी का पार्षद बताता है और बड़े स्तर पर भू माफिया का काम करता है और सीमा विवाद का बहाना बनाकर प्रशासन को गुमराह करता है। और आरोपी नंदकिशोर और मृतक अनिल के खेतों के नजदीक एक दूसरे के खेतों की भी सीमा नहीं लगती है, ऐसा परिजनों ने कहा। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस अधिकारी रवि कुमार का कहना है कि हरियाणा और यूपी के किसानों के बीच जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें अनिल को गोली लगने से मौत हो गई। परिजनों के बयान दिए जा रहे हैं। लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा है और शव को कब्जे में लेकर सिविल हॉस्पिटल में रखवा दिया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर कार्रवाई कर रही है। जमीन पे विवाद है, वो जमीन हमारी है, ये जबरदस्ती करता है, फसल काटता है हमारी। नंदकिशोर है, जमीन मतलब हमारे हक में डीसी साहब ने भी ऑर्डर करे, गिरदावरी हमारे नाम है, इस पे अपना हक जताता है। अब कल प्रशासन भी गया था, उन्होंने फसल कटवाई हमारी कुछ, तो हमें मशीन नहीं मिली, इस कारण तो हमारी फसल कटी नहीं। फिर तो आज हम खेत में गया, वो हमारे से पहले ही गया खेत में, तो उसको पकड़ के उन्होंने गोली मारी। हाँ, ज़बरदस्ती काटने के लिए आए थे फसल। ये विवाद तो जी हमारा कोई ऐसा विवाद तो कोई है नहीं, क्योंकि गिरदावरी हमारे नाम में जबरदस्ती कर रहा है, तो पिछले 4-5 महीने से जबरदस्ती कर रहा है हमारे साथ। अनिल है, ये लंगड़ा बहलोलपुर का रहने वाला है। अनिल सरोम काशीराम खेत में आया था सरसों का, अपनी सरसों में। नंदकिशोर खुर्रमपुर का है, नंदकिशोर है, राजकुमार है, एक मनोज है, ये 5-6 आदमी थे। और सरसों में कंपाउंड बॉर्डर लगे, इसके में इन्होंने विरोध कराया, रोका। हम भी बगल में काम कर रहे थे तो उठा के उन्होंने गोली मार दी। इसका खुर्रमपुर गांव की और नंगड़ा बहलोलपुर गांव के किसानों के बीच आज झगड़ा हो गया सीमा विवाद को लेकर, जो भी जमीनी विवाद है, जिस झगड़े में एक अनिल नाम के शख्स को गोली लगी है और अभी बयान दिए जा रहे हैं और पोस्टमार्टम जैसे। एसएस शर्मा की रिपोर्ट।
किचन में वेज की शान होता है सब्जी मसाला, और जब CBH मसाले के सब्जी मसाला हो तो वेज का जायका बने दुगना। किचन की शान और वेज की पहचान। आज ही ले आइए CBH मसाले का सब्जी मसाला। CBH मसाले, स्वाद अनोखा, बात अनोखी। खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की बात, चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की बात, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके प्रदेश की हर खबर सिर्फ HR टाइम्स न्यूज पर।